एक 9 महीने की गर्भवती महिला जब सड़क की मांग करती है तो नेताजी कैमरे पर आकर जवाब देते हैं कि अपने डिलीवरी की डेट बताओ, 1 हफ्ता पहले तुम्हें उठवा लेंगे। ये है हमारे देश के नेता। सड़क बनवाना तो तुमसे हुआ नहीं, कम से कम जुबान तो ढंग की निकाल लो, कम से कम शब्दों का सही इस्तेमाल करना तो आना ही चाहिए। पार्टियों को कम से कम ऐसे शख्स लेने चाहिए जिन्हें शब्दों का मतलब पता हो। ये है हमारे देश के नेता। ये पूरी खबर मध्य प्रदेश के सीधी जिले की है, जहां पर एक महिला जो कि गांव के रास्ते खस्ताहाल होने से परेशान है और वो कैमरे पर आकर 9 महीने की गर्भवती है, सड़क की मांग करती है ताकि वो सकुशल अस्पताल जा सके और बच्चे को सकुशल जन्म दे सके। तब हमारे देश के नेताओं का ये जवाब होता है। वो सिर्फ बात उस महिला की नहीं है, बात वहाँ पर और महिलाएं होंगी जो कि इस कंडीशन में होंगी, वहाँ के बच्चे जो कि स्कूल जाते होंगे, बरसात का मौसम है। फिर इस तरीके के जवाब, क्या कुछ कहना है आपका? नाजायज संबंध की तो जैसे बाढ़ आई हुई है। पुष्पा जो कि 2 बच्चों की माँ है, उन बच्चों को घर पे ट्यूशन पढ़ाने के लिए अभिषेक आने लगते हैं। पुष्पा और अभिषेक के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं क्योंकि पुष्पा के पति बाहर रह रहे होते हैं। अब जब बच्चों की ट्यूशन क्लास चल रही होती है, उसके बाद पुष्पा और अभिषेक की आशिकी की भी क्लास चलने लगती है। रिश्ता इतना बढ़ जाता है कि मई में पुष्पा बच्चों और पति को छोड़कर दिल्ली रहने के लिए चली आती हैं प्रेमी अभिषेक के साथ। लेकिन अभिषेक किसी एक पुष्पा का नहीं था, उसका और लड़कियों से भी संबंध था। ऐसे में वो पुष्पा से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि पुष्पा उस पर लगातार शादी करने का दबाव बना रही थी। अभिषेक एक प्लान बनाता है कि तुम्हें वादियों में लेकर चलते हैं और वो पुष्पा को नैनीताल लेकर जाता है और झील के किनारे दोनों शराब पीते हैं, प्यार मोहब्बत इश्क करते हैं। उसके बाद अभिषेक उसे झील में धक्का दे देता है जिससे पुष्पा की मौत हो जाती है। अब जब पूरा मामला खुला है तो ये सच सामने आया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि पुष्पा जिसने किसी और को धोखा दिया, बच्चों के बारे में नहीं सोचा, उसके साथ क्या सही हुआ या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति ने उनसे गुजारा भत्ता की डिमांड की है और मदद के लिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अक्सर होता था जब पति पत्नी के बीच तलाक तक बात आती थी तो पत्नियों को गुजारा भत्ता मिलता था पति के आमदनी के अनुसार, लेकिन इस बार मामला उल्टा है। इस बार ज्योति मौर्य के पति ने अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता की डिमांड की है। उनका कहना है कि उनकी पत्नी अधिकारी है और उनसे काफ़ी अधिक कमाती हैं। ऐसे में जब तक वैवाहिक विवाद चल रहा है तब तक उन्हें गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। वो बहुत कम कमाते हैं, गुजारा करना मुश्किल है, उन्हें पत्नी से गुजारा भत्ता चाहिए। ये ज्योति मौर्य और आलोक का विवाद तब उठा था जब ज्योति मौर्य पर उनके पति ने आरोप लगाया था कि उनका अलग संबंध चल रहा है। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखा है और वो जब अधिकारी बन गई तो अब उन्हें शर्म आ रही है 4th क्लास नौकरी वाले को अपना पति बनाने में। ऐसे में अब दोनों के बीच विवाद चल रहा है। अब ज्योति मौर्य का कहना है कि वो अपने 2 बच्चों को खुद पाल रही हैं, पढ़ा लिखा रही हैं और अपना खुद का खर्चा और बच्चों का खर्चा उठा रही हैं, जबकि आलोक खुद सरकारी नौकरी में हैं और वो अकेले का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। वो कोर्ट में इसका जवाब देंगे। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।